भारत में गरीबी घट रही है। बस 5% लोग गरीबी रेखा के नीचे रह गए, ये दावा है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस या सांख्यिकी मंत्रालय के आंकड़ों के आधार पर नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने किया है। साल 2022-23 के लिए राष्ट्रीय सैंपल सर्वे में जो ताज़ा आंकड़े आए वो भारतीय समाज में आए कई अहम बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। तो पहली बात तो यही है कि प्रति व्यक्ति घरेलू खर्च बीते 10 सालों में दुगुना हो चुका है। एक डेटा सामने आया है। 2011-12 में ग्रामीण इलाकों में ये खर्च 1430 रुपये महीने था, जो 2022-23 में 3860 रुपये हो गया, जबकि 2011-12 में शहरी इलाकों में ये खर्च 2660 रुपये था, जो अब 6521 रुपये महीने हो चुका है। सवाल यह है कि ये खर्च बढ़ा है तो कहाँ बढ़ा है, यानी किस मद में बढ़ा है। ये दिलचस्प बात सामने आ रही है कि गांव और शहर दोनों जगह अब खाने पीने के सामान पर खर्च का अनुपात घटा है। खान पान का अब गांव में लोग 1750 रुपये महीना खर्च करते हैं, जो कुल खर्च का 40% है, जबकि शहरों में लोग 3950 रुपये महीना खान पान पर खर्च करते हैं, जो कुल खर्च का 39 रुपये है। ये बात भी 39% है। ये बात भी काफ़ी अहम है कि इस सर्वे के मुताबिक खान पान के तरीके बदल रहे हैं। लोग अब अनाज पर कम और फल, दूध, अंडों आदि पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। गांव में लोग अनाज पर 185 रुपये खर्च कर रहे हैं, यानी 4.91%, जबकि शहरों में 235 रुपये यानी 3.6%। जबकि दूध, दुग्ध उत्पादों पर गांव में 314 रुपये खर्च किए जा रहे हैं, बल्कि यानी 8.33%, और शहरों में 46 रुपये यानी 7.22%। अंडा, मछली और मटन पर गांव में 231 रुपये खर्च किया जा रहा है, जो 4.91% है, जबकि शहरों में 231 रुपये है। दिलचस्प ये भी है कि सबसे ज़्यादा खर्च लोग शीतल पेय, स्नैक्स और प्रोसेस फूड खाने पर कर रहे हैं। गांव में 363 रुपये यानी 9.62%, और शहरों में 687 रुपये यानी 10.64%। वैसे 80 करोड़ लोगों के लिए सरकार की जो मुफ्त अनाज योजना है, ये उसका भी असर हो सकता है, लोगों का अनाज पर खर्च घटाओ। खान पान से अलग जो खर्च हो रहा है उसको भी देखना दिलचस्प है। गांव में लोग पान, तंबाकू पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई पर कम खर्च कर रहे हैं। वो महत्वपूर्ण बातें इस सर्वे में भी निकल कर आ रही हैं। एक तो ये कि सबसे कम खर्च हमारे खेतीहर परिवार कर रहे हैं। कृषि में लगे लोग 3702 रुपये खर्च कर रहे हैं। गैर कृषि क्षेत्रों में लगे लोग 4074 रुपये खर्च कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र के नियमित कामगार 3557 रुपये खर्च कर रहे हैं, माफ़ कीजिए 3597 रुपये खर्च कर रहे हैं, और गैर कृषि क्षेत्र में नियमित कामगार 4533 रुपये खर्च कर रहे हैं। इस सर्वे में एक अंदाज़ा राज्यों की हालत पर भी दिख सकता है। ये दिखाई पड़ता है कि हिंदी पट्टी के राज्य अब तक पिछड़े हुए हैं, वहाँ खर्च का अनुपात सबसे कम है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम 2466, झारखंड में 2763, उड़ीसा में प्रति माह 2950, मध्य प्रदेश में 3113, जबकि यूपी में खर्च 3191, पश्चिम बंगाल में 3239, बिहार में 3384 रुपये खर्च है, असम में 3432 रुपये, और संपन्न माने जाने वाले गुजरात में 3798 रुपये ही है। और सबसे ज़्यादा खर्च किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में हो रहा है, तो सिक्किम में जो लोग हैं 7731 रुपये खर्च करते हैं, चंडीगढ़ में ये खर्च 7467 रुपये है, गोवा में 7367 है, अंडमान निकोबार में 7332 रुपये, और दिल्ली में 6576 रुपये है। तो ये मोटे आंकड़े हम सबके सामने आए, लेकिन इसको एक आर्थिक जगत के अगर जानकार हैं उनसे अगर हम सवाल करते हैं। विजय सरदाना हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। महत्वपूर्ण संकेत पहला तो ये कि अगर इस डेटा में सामने जो आया, कहा जाता है कि भाई गरीबी 5% पे इसके नीचे रह गई, ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। आप कैसे देख रहे हैं इस डेटा को, इस आंकड़े को? देखिए, अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें पिछले 11 साल में, ये जब से 2010 से जो कंपैरिजन किया गया है, उस समय पर कैपिटा इनकम थी करीब 60-61 हजार रुपए। आज वो बढ़ के हो गई है करीब 2,10,000। निश्चित रूप से जब इनकम बढ़ती है, पर्कुलेशन इफेक्ट आता है, कंजम्पशन अगर बढ़ती है तो जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है
उसको भी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वो वहां पे ज्यादातर लोग जो है वो प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, कंस्ट्रक्शन है, लेबर है, या किसी और एक्टिविटी में। तो जब कंजम्पशन बढ़ती है तो उस हिसाब से जो पर्कुलेशन इफेक्ट है वो उनको भी बेनिफिट करता है। तो जो हमारा पॉवर्टी का डेटा है और जो हमने पैरामीटर बनाया है, उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि गरीबी में कमी आई है, ये बात हम तो कह सकते जी, तो जैसे एक डेटा है इसमें 2011-12 में ग्रामीण इलाकों में खर्च 1430 रुपये हो रहा था महीने का, और 2022-23 में 3860 रुपये हो चुका है। तो ये एक बदलती तस्वीर है कि ज़्यादा पैसा है अब खर्च करने को, लेकिन कितना उत्साहजनक है आपका आंकलन? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये है कि आपका एमएसपी भी बढ़ा है, मतलब कि फूड कॉस्ट भी बढ़ी है, इन्फ्लेशन भी बढ़ा है। तो ये कहना कि पहले 1200 रुपए या 1400 रुपए कंजम्पशन था, आज बढ़ के 3000 के आसपास हो गया है, मुझे लगता है इसको हमें फैक्टर इन करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ, इन्फ्लेशन के साथ। उसके बाद हमें पता लगेगा कि क्या एक्चुअल गेन हुआ है। कंजम्पशन अमाउंट तो बढ़ी है, लेकिन क्या उसी पैसे में कंजम्पशन आइटम भी बढ़े हैं, क्वांटिटी बढ़ी है, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आया है या नहीं आया। तो इसलिए अभी और डेटा की जरूरत है। लेकिन अगर ये इंडिकेशन है तो डेफिनेटली ये बताता है कि जो रूरल इंडिया में है या बाकी कंट्री में कैश फ्लो कंज्यूमर के लेवल पे इंप्रूव हुआ है। लेकिन एक चीज हमें और देखनी होगी कि ये इसमें डेट कितना है। अगर लोग उधार लेके कंज्यूम कर रहे हैं या अपनी इनकम से कंज्यूम कर रहे हैं, उससे हमें और कॉन्फिडेंस आएगा जब वो डेटा भी हम देखेंगे। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि कहीं ये कर्ज लेकर, उधार लेकर तो नहीं खर्च हो रहा है। और एक और डेटा जो ये कहा जाता है कि जिस तरह से सरकार की मुफ्त अनाज की जो योजना है उसका भी कितना असर है, क्योंकि गांव में लोग अनाज पर 185 रुपये खर्च कर रहे हैं, यानी 4.19%, और शहरों में 235 रुपये अनाज पर हो रहा है। सरकार जो फ्री में अनाज दे रही है, क्या इसलिए ये भी एक इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर? देखिए, अनाज का कम होना एक अच्छा सिम्टम है। जब भी कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन कम होता है और हेल्थ स्टेटस अगर डिटोरिएट नहीं होता है, इसका मतलब यह है कि लोग कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन कम कर रहे हैं, प्रोटीन या बाकी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है उनका इंटेक बढ़ रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। ग्रेन का कंजम्पशन, शुगर का कंजम्पशन अगर बढ़ता है और बाकी कंजम्पशन नहीं बढ़ते हैं, तो वो भी एक इम्बैलेंस डाइट होता है, न्यूट्रिशनल इनटेक नहीं है। तो कई चीजें हैं जिनको हमें कोरिलेट करना पड़ेगा। अभी जो डेटा रिलीज हुआ है वो, इफ अगर मैं ये कहूं कि अभी वो लिमिटेड डेटा है, जैसे ही और इंफॉर्मेशन सामने आएगी उनको आपस में कोरिलेट करके ग्राउंड रियलिटी का पता लगेगा। बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक सकारात्मक पहलू तो हम ये मान ही सकते हैं ना कि अगर सरकार मुफ्त में अनाज ना दे तो यही पैसा वो उनको अनाज खरीदने में लगाना पड़ता है, लेकिन अब वो प्रोटीन खरीद पा रहे हैं, मछली, अंडे, दूध, प्रोटीन पर अपने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, क्योंकि जब आपको अनाज मिल गया, कार्बोहाइड्रेट बेसिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट मिल गई, जो सरप्लस पैसा बचा है उसका सदुपयोग करना जरूरी है और वो कंज्यूमर करता भी है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट पे या ग्रेन्स पे खर्चा कम हो रहा है, तो निश्चित रूप से जब इनकम बढ़ती है तो वो कंजम्पशन डाइवर्सिफाई भी होती है, क्वालिटी वाइज अपग्रेड भी होती है, और जो बाकी बेसिक नेसेसिटी है क्वांटिटी वाइज भी इंप्रूवमेंट होता है। तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों में इंप्रूवमेंट होता है और उसका पॉजिटिव इफेक्ट आपको भारत के हेल्थ इंडिकेटर पे भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, और एक ये महत्वपूर्ण चीज़ भी है कि जो हमारे हिंदी पट्टी के या उत्तर भारत के जो कमज़ोर, आर्थिक तौर पर कमज़ोर राज्य रहे हैं, वो अब भी कमज़ोर ही हैं। अगर आप देखिए जो डेटा सामने आ रहा है छत्तीसगढ़ से, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, बंगाल से, यहाँ पे तो हालत अभी भी कमज़ोर ही है खर्चने की। नहीं निकलने का सबसे बड़ा कारण है कि अभी वहां पे मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री, हाई एंड सर्विस और वैल्यू एडिशन जो होना चाहिए, अभी वो नहीं हो रहा है। अभी इन राज्यों में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है वो कमोडिटी बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि राज्य सरकारों को ये सोचना होगा कि उनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, उनके इंस्पेक्टर राज में, वहां पे ग्राउंड लेवल पे जो करप्शन है उसको एड्रेस करना जरूरी है।
क्योंकि अगर इंडस्ट्री वहां नहीं जा रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसे ग्राउंड रियलिटी में प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। तो राज्य सरकारों को अपनी पॉलिसीज देखनी चाहिए, वहां के इंस्पेक्टर राज को कैसे कम करें, वहां पे जो ग्राउंड लेवल पे करप्शन है उसको कैसे एड्रेस करें, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे एड्रेस करें, ताकि इन्वेस्टमेंट आए, वैल्यू एडिशन हो, इनकम बढ़े, और उसका इफेक्ट आपको बेसिक इंडिकेटर्स में देखने को मिलेगा। और एक और आखिरी इंडिकेटर ये भी है कि खर्च जो लोग हमारे, चाहे ग्रामीण इलाके हों, शहरी इलाकों में तो होता ही है, शीतल पे, स्नैक्स, प्रोसेस्ड खाने पर ग्रामीण इलाकों में भी हो रहा है। गांव में जैसे 336 रुपए, एक इसका भी डेटा सामने आया, ये भी एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। देखिए, ये एस्पिरेशनल वैल्यू है जो लोग शहर में करते हैं। जो बच्चे शहर से गांव जाते हैं पढ़ के या व्यापार करके या किसी और एक्टिविटी में, जब वो आते हैं और ये देखते हैं कि शहरों की लाइफस्टाइल कैसी है, वो गांव में जाके अपनी उस डिजायर को पूरा करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से जो कंजम्पशन शहर में है वो गांव में रिफ्लेक्ट होता है। चाहे आज आप ब्रांडेड शूज की बात करें, रेडीमेड कपड़ों की बात करें, स्नैक फूड्स की बात करें, तो ये एक एस्पिरेशनल वैल्यू है। और जो आदमी, अगर उसके पास रिसोर्सेज होते हैं, पैसा होता है, तो एस्पिरेशंस को पूरा करना चाहता है, जो आपको ये रिफ्लेक्ट होता दिख रहा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े तो एक डेटा जो ये सामने आया है कि हमारी गरीबी देखा 5% के नीचे, ये बहुत उत्साहवर्धक है। लेकिन जिस तरह से सरदाना जी ने सवाल उठाया, क्या ये कर्ज लेकर तो नहीं है, किस तरह से और डेटा कुछ और आए, और साथ ही जो हमारे ग्रामीण या जो हमारे ऐसे कमज़ोर आर्थिक राज्य हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अभी भी कमज़ोर बनी हुई है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है।